प्रयागराज से असबाब हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश प्रयागराज गंगा पार के वार्ड नंबर 6 कनिहार से समाजवादी पार्टी नेता व सपा संभावित पार्षद प्रत्याशी राहुल यादव मनानी, जिन्होंने लगातार पार्टी से जुड़कर हमेशा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं। माननीय अखिलेश यादव के आदेशों का पालन करते हुए कई वर्षों से विधानसभा हो या लोकसभा, जो भी प्रत्याशी हमारे क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं उनके साथ मैं हमेशा सहयोग करता हूं। राहुल ने कहा, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या सड़क, नाली, बिजली व जल भराव की है, जिसे पूर्ण कराना मेरा मुख्य उद्देश्य है। जिन समस्याओं से जनता जूझ रही है, आज तक किसी ने उन समस्याओं का निदान नहीं किया। प्रयागराज वार्ड नंबर 6 कनिहार से राहुल यादव उर्फ मनानी आज हमारे साथ हैं। ये काफी दिनों से समाजवादी पार्टी से जुड़ करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। अब पार्षदी पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता कितना इनको चाहेगी ये समय बताएगा, लेकिन ये अपनी सेवा में समर्पित हो चुके हैं। राहुल जी, बताइए, आप समाजवादी पार्टी से काफ़ी दिनों से जुड़े हुए हैं और आपके क्षेत्र में समस्या ही समस्या दिखाई दे रही है। आप क्या चाहते हैं अपने क्षेत्र में? आप प्रत्याशी के रूप में चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबीना जी। हमारे वार्ड में कई चीज़ें ऐसी है, समस्याएं से बहुत सारी समस्याएं हैं, हम ज़्यादा कुछ नहीं बता पाएंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समस्याएं मैं आपको बता के अवगत करना चाहूँगा। हमारे वार्ड में अभी जो नए वार्ड बने हैं, गांव पंचायत के वार्ड अभी बने हैं नगर निगम के, और इसमें जो है मेन मुद्दे का जो काम का है, नाली, रोड, बिजली, पानी, ये मुद्दे हैं सारे। इसी मुद्दे पे गांव की समस्याएं, बहुत सारी समस्याएं, इसी समस्या से जूझ रहे हैं लोग। और तो समस्याएं बहुत सारी है, पर उस समस्या तो बाद में देखी जाएगी, वो तो बड़े नेता का काम है। पर ये छोटी चीज़ें जो है, जो ग्राम सभा में लोग वंचित कर दिए हैं पूर्व प्रधान, और वर्तमान में जो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं लोगों उसके साथ, घर के सामने नाली, पानी, रोड, अभी आप गांव में टहल रही होंगी, देख रही होंगी, खड़ंजे पे आप देख रही होंगी स्थिति क्या है। पैदल जाने की स्थिति नहीं बन रही है, लोग पानी में जा रहे हैं, आ रहे हैं, और लोगों को घर तक बिजली नहीं हो पा रही है आज उपलब्ध। ये कहीं न कहीं समस्या हमारे बीच में आज से नहीं, करीब 5 साल से लोग झेल रहे हैं। गांव में आगे भी लोग देखते आ रहे हैं, और सरकार हमारी नसीबी रही कि जो अभी इस बीच नहीं रही है 6 साल से, उससे हम लोग जूझ रहे हैं, वंचित हैं लोग हमारे। और हमारी पहली प्राथमिकता यही है, अगर गांव के लोग या हमारे वार्ड के लोग हमको अगर चाहते हैं, या उनको प्यार स्नेह हमारे ऊपर अगर बरकरार रहेगा, तो मैं तो यही चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें, वंचित जितनी भी चीज़ें हैं, इसको दूर करेंगे। पहली प्राथमिकता मेरी यही रहेगी। आप अपने क्षेत्र की सबसे पहली प्राथमिकता जो आपने तो बता दी, सबसे बड़ी समस्याओं का सबसे बड़ी निराकरण यही है, पहली प्राथमिकता की हमारी जो 4 चीज़ें हैं, नाली, पानी, लाइट, ये सारी चीज़ें जो है लोगों तक पहुंचाने का सबसे बड़ा काम, पहला मुद्दा मेरा यही रहेगा लोगों के बीच। और हमसे जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, हमसे निचले क्रम के जो व्यक्ति हैं, जो वहाँ तक वंचित रहते हैं, नहीं पहुँच पाते हैं, मैं उनको जोड़ने के लिए हम अपनी हर ताकत को संभव रखेंगे उनके सामने पेश करने के लिए। तो आप क्षेत्र में घूम रहे होंगे, तो आप देख रहे होंगे जनता आपसे कुछ विश्वास रख के बात की, तो जनता से आपने क्या विश्वास बात किया? आपने लोगों की समस्याएं मैं लोगों से बार बार यही चीज़ अपना बयां कर रहा हूँ कि एक बार जैसे 5 साल हर व्यक्ति को मौका देते हैं गाँव के लोग, गाँव के जनता, तो हम हर बार की तरह इस बार भी हम पहली बार चुनाव मैदान में जा रहे हैं। अच्छा, पहला चुनाव? हाँ, पहला चुनाव है। राजनीति में तो काफ़ी सफर रहा है, 10-15 साल से अनुभव है, ऐसा नहीं है, पर मैं राजनीति में पहली बार वार्ड में अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ग्राम पंचायत की भी तैयारी कर रहा था, जिसमें दुर्भाग्य संजोग ऐसा रहा कि जो वार्ड में हमारे चले गए, और मैं दुर्भाग्य रहा चुनाव नहीं लड़ पाया किसी कारणवश। मगर इस बार मैं खुद तैयारी के साथ में चुनाव लड़ने के लिए मैदान में हूँ, और लोगों की जो समस्याएं हैं हरू-भरू जो हमको बता रहे हैं, कंटिन्यू लगातार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों के पास एक
समस्याओं को लेके हरू-भरू हो रहा हूँ। 10 मिनट 5 मिनट एक-एक व्यक्ति के सामने मिल रहे बैठ हैं के लोगों सारी चीज़ें हरू-भरू कर रहा हूँ। क्या समस्याएं हैं, कैसे क्या करेंगे, आगे क्या समस्या इनकी है, सारी चीज़ों को नोट कराया जा रहा है। और सारी समस्या जो हमारे गाँव की है, मेन मुद्दे की जो 4 चीज़ें हमने आपको बताया जी। है। पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि उनकी नाली, पानी, लाइट ये सारी सुविधा होनी चाहिए। गरीब आदमी की जो सुविधा वंचित है उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए, ये पहली मेरी प्राथमिकता है। और हमारे जैसे लोहिया जी की विचारधारा के लोग हम लोग हैं चलने वाले, और उनके विचारधारा तक एक एक गरीब आदमी तक पहुँचाने की मेरी ये संकल्प रहेगा। और मैं यही चाहते हुए लोगों से भी यही अपील करूँगा, सर्व समाज की जो समाजवादी का नाम पड़ा हमारे पार्टी का, इसीलिए पड़ा कि सर्व समाज जिसके साथ में है वही चुनाव में है। क्या आप बैनर सपा के बैनर तले ही चुनाव लड़ेंगे? हम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। समाजवादी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी हैं। उनके निर्देशन अनुसार जो भी पार्टी आदेश करेगी उसको मैं निर्वाहन करूँगा। और पार्टी हमें अगर टिकट देती है तो मैं चुनाव पार्टी के बीच में रहूँगा, उपस्थिति दर्ज रहेगी मेरी। तो राजनीतिक किसी को आप कारणवश किसको हमको टिकट नहीं दिया जाता है। अगर जनता हमें चाहेगी तो देखेंगे, नहीं चाहेगी जनता तो हम नहीं देखेंगे। क्यों बाकी आपने पार्टी के विरोध में नहीं जाऊँगा। सपा को ही क्यों आपने पसंद किया? सपा हमारी ताकत है। सपा से मैं राजनीति सीखा हूँ। समाजवादी हमारी जीवन है। समाजवादी को मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। समाजवादी आजीवन सदस्यता लिया हूँ। समाजवादी जब तक रहेगी पार्टी तब तक मैं कर्तव्य निभाता रहूँगा। पार्टी से ही मेरी पहचान है, पार्टी से सब कुछ है। समाज सर्व समाज की पार्टी है। मैं सर्व समाज के हित का नेता हूँ। मैं उनके लिए काम करता रहूँगा। पार्टी में आप कितने दिनों से जुड़ करके काम कर रहे हैं? क्या क्या संघर्ष रहा है आपका? हम पार्टी में 2009 से काम कर रहे हैं। पार्टी के लिए बहुत कुछ किया मैंने। पार्टी के लिए सबसे पहली प्राथमिकता मेरी ये रहती थी, जब पार्टी की आवश्यकता पड़ती थी, पार्टी के एक भी छोटा से बड़ा जो भी कार्यक्रम रहा है बीच में 2012 विधानसभा रहा है, 2017 विधानसभा रहा है, 2014 लोकसभा रहा है, 2017 विधानसभा रहा है, 2019 लोकसभा रहा है, 2022 विधानसभा रहा है। उस बीच में जो भी प्रत्याशी आए, जो भी हमारे पास ताकत रही है, 200-500 जो भी व्यवस्थाएं रही सर्व समाज के लोगों को लेके, हमने पार्टी के लिए एक एक घर जाके वोटों से अपनी अपील किया समाजवादी को वोट देने के लिए, और लोगों से अपेक्षा भी किया। अपने बूथ को जिताने के लिए हमने संघर्ष किया, और संघर्ष के साथ साथ पार्टी के लिए जो मजबूती मेरे पास रही है मैंने हमेशा पर रहा। पार्टी को नीचे से ऊपर तक की जो भी मदद करनी पड़ी मुझे, मैं अपने पास से मैंने मदद करता रहा। और पार्टी से यही अपेक्षा रहती है मेरी कि मेरी पार्टी मजबूत होगी तब मैं मजबूत होऊंगा। यही मेरी अपेक्षा है। और अगर पार्टी हमें चाहेगी तो अगर हमने संघर्ष किया तो पार्टी हमें कहीं न कहीं नज़रअंदाज नहीं करेगी, पार्टी हमें कहीं न कहीं देखेगी। अगर मैं उस लायक नहीं हूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मिलेगा आपको ही मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कह के मैं यही बात कह रहा हूँ। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश रहेगा उस निर्देश को मैं पालन करूंगा। हमारे जिला अध्यक्ष जी का जो निर्देश रहेगा मैं उसको पालन करूंगा। हमारे बड़े शीर्ष नेता जो भी आदेश करेंगे मैं उसको पालन करूंगा। मैं पार्टी के लिए हित का काम करता रहा हूं। पार्टी के लिए जो भी आदेश होगा मैं उसको पालन करूंगा। मुझे किसी व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी करने से मुझे कोई लाभ नहीं मिलता। मेरी पार्टी के लिए जो मजबूत करना होगा, मेरे पास जो आवश्यकता देगी, जो आदेश होगा मैं उसको पालन करूंगा। पार्टी के लिए जो भी आदेश अब तक आया मेरे पास, मैंने उसको अपने पालन किया। पालन से ये भी पालन किया, मेरे पास एक ही चीज़ का रिकॉर्ड है। आप रिकॉर्ड को मेरे खंगार के देखिए। विधानसभा हमारे शकील अहमद जी हैं, उनसे पूछिए, शकील अहमद जी से पूछिए, उनके रजिस्टर में एक एक चीज़ें नोट होती हैं। विधानसभा का एक एक कार्यक्रम उनके रजिस्टर में नोट होता है। लोकसभा चुनाव रहा जो पंडारी यादव जी लड़े थे 2019 में, उनके साथ में हम लोग कम से कम 500 बाइक निकाल के उनका एक भव्य जुलूस निकाला गया था सुभाष यादव जी के नेतृत्व में, कटका प्रधान जी के। और उसके बाद हमने 2017 मंसूर आलम जी विधायक यहाँ चुनाव लड़े थे। उस समय भी हमने 2 कार्यक्रम लिए अपने घर से, हमारे बाज़ार में, हमारे गांव से, सारी चीज़ों, साइकिल से लेके पदयात्रा से लेके सारी चीज़ें मैंने की। धरना से लेके हर कार्यक्रम में मेरी उपस्थिति दर्ज रही है। पार्टी के लिए जो भी रहा हमने निस्वार्थ मेहनत किया और लोगों को 200-500 को भीड़ इकट्ठा करके हर जगह में खड़ा रहता था। साइकिल यात्रा रही हो, जब साइकिल से धरना दिए न रहता था तो भी मैं तत्पर रहता था। मेरे साथ में 200-500 जो भी व्यवस्था रहती थी मेरे पास खाने के लिए, पार्टी के लिए जो भी रहता था मैं करने के लिए तत्पर रहता था। मुझे फिर वही निवेदन मैं करना चाहता हूँ कि जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ, हर बार हर आदमी को मौका मिलता है। इस बार आपका भाई राहुल यादव आपके बीच में
माताओं और बहनों से, बुजुर्गों से, बड़े भाइयों से अपील करता हूँ इस बार राहुल यादव जी को चुनाव को मौका दिया जाए। सर्व समाज की ज़रूरत है, सर्व समाज के बीच में मैं कंधे से कंधा मिला के चलूँगा, ये मेरी सोच है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा परिचय राहुल कुमार यादव, पूर्व मनानी, वार्ड नंबर 6 प्रत्याशी। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।